वेलकम किया टेस्ट। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं और पॉइंटर के रूप में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल जाए। और अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। होम साइंस बाय प्रियंका मैम सर्च करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आप लोगों को जो क्लास का पीडीएफ है वो फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे आप लोग अपनी जो बाद में है वो तैयारी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं और फिजियोलॉजी के बहुत सारे पॉइंटर हम लोगों ने अपनी क्लास में कवर कर लिए हैं। तो आज हम लोग उसके आगे का जो पोर्शन है वो करेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ें कर ली हैं, इसके आगे यहाँ से आज हम लोग अपनी क्लास में जो कंटिन्यू है वो करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है कौन सा है? राइबोसोम। कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? राइबोसोम होता है। स्मूथ ईआर निर्माण करता है, किसका करता है? कार्बोज और वसा का। जो ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ और रफ दोनों होते हैं, दोनों अलग अलग निर्माण करते हैं चीज़ों का। तो याद रखिएगा, अगर स्मूथ पूछा जाए तो कार्बोज और वसा का निर्माण करता है, अगर रफ ईआर पूछा जाए किसका निर्माण करता है तो प्रोटीन का करता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। और इसी तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री इसमें से कौन सा है, या फिर प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? रफ ईआर किसका निर्माण करता है? तो प्रोटीन का निर्माण करता है। इसी तरीके से पॉइंटर के रूप में हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा हम लोग जो है बहुत ज़्यादा हम लोगों को इधर उधर ना जाना पड़े। जो डायरेक्ट चीज़ें जहाँ से निकल के आती हैं वहाँ से हम लोग क्या कर सकें, पॉइंटर के रूप में पढ़ें, जिससे जो क्वेश्चन होता है डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है उसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कर सकें। पदार्थों का परिवहन करता है, कहाँ पर करता है? कोशिका के अंदर पूछा जा रहा है। पदार्थों का परिवहन कौन करता है? तो कोशिका के अंदर पदार्थों का जो परिवहन है वो कौन करता है? गोल्जी बॉडी करते हैं। कौन करते हैं? गोल्जी बॉडी करते हैं। और गोल्जी बॉडी जो होता है उसकी खोज किसने की? किसने की? कैमिलो गोल्जी ने की। किसने की? कैमिलो गोल्जी ने की। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। आगे देखते हैं। कोशिका विभाजन का कार्य करता है, कौन करता है? जो कोशिका है उसके अंदर विभाजन का कार्य कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। कोशिकाओं के विभाजन का कार्य कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। सेंट्रोसोम की खोज किसने की? तो बोबेरी ने की। कोशिका के अंदर पाचन का कार्य कौन करता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया है कि कोशिका के अंदर पाचन का कार्य कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है। सुसाइड बैग किसे कहते हैं? तो जो लाइसोसोम होता है उसे सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है कि आत्महत्या की थैली किस कोशिकाओं को कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसने की लाइसोसोम की खोज? तो डी डुबे ने की। किसने की? डी डुबे ने की। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। लाइसोसोम की खोज हम लोग ऐसे भी आ सकते हैं, जो लाइसोसोम होता है वो सुसाइड बैग होता है, मतलब जो भी चीज़ें होती है अपने अंदर डुबा के मार लेता है। तो जब डुबा के मार लेता है, इसकी खोज किसने की? डी डुबे ने की। ऐसे भी हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे ने की, क्योंकि ये क्या करता है, अपने अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको डुबा करके मार देता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। याद करने का तरीका है, कैसे भी याद कर सकते हैं, बस याद होना चाहिए। अगला पॉइंटर है कि कोशिका का दिमाग किसे कहा गया है, मतलब सेल ब्रेन किसे कहा जाता है? तो जो सेल का ब्रेन है वो किसे कहा गया है? केंद्रक को कहा गया। जो न्यूक्लियस होता है उसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की। किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। अविकसित कोशिका कहा जाता है। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होती है वो अविकसित कोशिका होती है, जो यूकैरियोटिक होती है वो विकसित कोशिका होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जो विकसित कोशिका इनमें से कौन सी है, अविकसित कोशिका कौन सी होती है? तो प्रो होती है और यू होती है, दोनों में जो प्रोकैरियोटिक होती है वो अविकसित होती है, जो यूकैरियोटिक होती है वो विकसित कोशिका होती है। अगला पॉइंटर है, क्रोमोसोम की खोज किसने की? पूछा गया है कि क्रोमोसोम की खोज किसने की? तो वाल्डेयर ने की। किसने की है? वाल्डेयर ने की है क्रोमोसोम की खोज। और यहाँ पूछा जाता है कि जो क्रोमोसोम होता है उसके भाग कितने होते हैं? तो 3 भाग होते हैं क्रोमोसोम के। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि क्रोमोसोम के कितने भाग होते हैं, यही पूछा जाता है क्रोमोसोम के कितने भाग होते हैं। तो 3 होते हैं। पहला क्या होता है? ऊपरी भाग, मध्य भाग, निचला भाग। मतलब
3 भाग होते हैं, ऊपरी भाग होगा, मध्य भाग होगा, निचला भाग होगा। ऊपरी भाग क्या होता है? सैटेलाइट होता है, और जो मध्य भाग होता है वो सेंट्रोमर होता है, और निचला भाग कौन-सा होता है? टेलोमर होता है। मतलब नीचे क्या होगी? टिल मतलब पूँछ होगी, ऊपर क्या होगा? सेटे मतलब ऊपर सेट होगा, नीचे क्या होगा? टेल होगी, और बीच में क्या होता है? मिड में क्या होता है? सेंटर होता है। तो इस तरीके से याद कर लीजिए, ऊपर सेट है, बीच में सेंटर है और नीचे टेल है। तो इस तरीके से जो सेंट्रोसोम होता है, जो क्रोमोसोम होता है, उसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, सैटेलाइट और सेंट्रोमर और टेलोमर। टेलोमर सबसे नीचे होता है, सेंट्रोमर बीच में होगा, और सेटे ऊपर कितने ऊपर होता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। और अगला जो पॉइंटर है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है जीन की खोज किसने की? तो जी से जीन हो गया, और इसकी खोज किसने की? जोहानसन ने की। इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जीन की खोज किसने की? जोहानसन ने की। और जीन बना होता है, किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किसका बना होता है? जो न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन होता है उसका बना होता है। डीएनए होता है, कहाँ पर होता है? क्रोमोसोम के अंदर। तो डीएनए कहाँ होता है? क्रोमोसोम के अंदर होता है। और जीन होते हैं कहाँ होते हैं? तो डीएनए के अंदर होते हैं। यहाँ पर चीज़ें क्या हो सकती है? थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली हो सकती है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जीन की खोज किसने की? जोहानसन ने की। जीन बना होता है न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन का। जीन किसके अंदर होता है? तो डीएनए के अंदर होता है। और जो डीएनए होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? तो क्रोमोसोम के अंदर होते हैं। इस तरीके से याद कर सकते हैं ना कि जीन की खोज किसने की? जोहानसन ने की। जीन बना होता है न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन का, और जीन किसके अंदर होते हैं? तो डीएनए के अंदर होते हैं। और डीएनए किसके अंदर होता है? तो क्रोमोसोम के अंदर होता है। इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं और भूलेंगे भी नहीं। और क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए, क्योंकि फिजियोलॉजी ऐसी है, उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट उठा करके पूछ जाते हैं कि ये क्या होता है, ये किसके अंदर होता है, इसकी खोज किसने की, इसका कार्य क्या होता है। इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। फिजियोलॉजी एक तरीके से दिमाग में बैठने वाली चीज़ें अगर बैठ गई तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग वहाँ से आंसर कर लेंगे। इसलिए हम लोग इसको पॉइंटर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि पॉइंटर में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन के आंसर है बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके की बहुत सारी क्लासें आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।